नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जेपी एजुकेशन पे। और आज हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पंचपीर के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। हम सबसे पहले उन पंचपीरों की बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पंचपीरों में हम सबसे पहले बात करते हैं गोगा जी की। सबसे पहले गोगा जी की बात करते हैं। इनका जन्म है वो ददरेवा चूरू में विक्रमी संवत 1003 को हुआ था। और इनकी माता का नाम है वो बाछल था और पिता इनके कौन थे? जेवर सिंह से। पिता का नाम क्या था? जेवर सिंह था। उसके बाद बात करते हैं इनके पत्नी की। तो पत्नी का नाम है वो केलमदे था और जो कि बुड्ढो जी की पुत्री थी। बुड्ढो जी की पुत्री थी। इनके गुरु की यदि बात की जाए तो गुरु गोरखनाथ थे और पुत्र थे इनके वो केसरिया कंवर के नाम से इनको जाना जाता था। आप डायग्राम में गोगा जी महाराज की आप प्रतिमा देख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं इनके उपनाम की। उनको उपनाम थे उनको जाहर पीर, गोगा पीर, नागराज का अवतार, नागों के देवता, गोरक्षक देवता के नाम से जाना जाता था। और इनकी घोड़ी का नाम नीली घोड़ी या फिर गोगा बप्पा के नाम से जाना जाता था। जब इनके जो भजन या गीत गाए जाते हैं उनको छावली कहा जाता है। गोगा जी के गीत को या फिर इनके जो भजन होते हैं उनको छावली के नाम से जाना जाता है। अर्जुन और सर्जन संपत्ति के विवाद में इनको ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे जो इनके चचेरे भाई थे। शीर्ष मेढ़ी की यदि बात की जाए तो इनकी शीर्ष मेढ़ी है वो ददरेवा चूरू के अंदर है जहाँ पे इनका शीश गिरा था। और धुरमेढ़ी है वो हनुमानगढ़, गोगा मेढ़ी के हनुमानगढ़ के अंदर है जो कि नोहर तहसील के अंदर है। वहाँ पे इनके दड़ की पूजा की जाती है। उसके बाद गोगा जी की ओलड़ी की बात की जाए तो सांचौर में है वो गोगा जी का मंदिर बना हुआ है जिसको गोगा जी की ओलड़ी के नाम से जाना जाता है। और उनका मेला है वो गोगा मेढ़ी के अंदर भाद्रपद कृष्ण नवमी को है इनके मेले का आयोजन किया जाता है। और हल्के 9 गांठ वाली जो राखी बांधी जाती है उसको गोगा रखड़ी के नाम से जाना जाता है। गोगा जी का युद्ध है वो महमूद गजनवी के साथ होता है। और गोगा मेढ़ी मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था जो कि मकबरे नुमा आकृति के अंदर बना हुआ है। गोगा मेढ़ी का यदि वर्तमान स्वरूप की आप यदि बात करें तो बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह थे उन्होंने है वो इसको वर्तमान स्वरूप है वो दिया था। उसके बाद आप गोगा मेढ़ी का ये विहंग दृश्य है वो देख सकते हैं जो कि वर्तमान स्वरूप है वो महाराजा गंगा सिंह द्वारा है वो दिया हुआ है। अश्वरोही बाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में है वो इनकी पूजा की जाती है। और गोगा मेढ़ी के मुख्य दरवाजा है जो मुख्य दरवाजा है उसके ऊपर बिस्मिल्लाह शब्द है वो अंकित है। और उसके बाद यहाँ के कुछ खासियत है वो यहाँ के जो मुख्य बातें हैं यदि उनकी बात की जाए तो इनका जो मंदिर है वो मकबरे के नुमा आकृति में बना हुआ है। और हल व हाली द्वारा गोगा रखड़ी को बांधा जाता है। और यहाँ पर जो पूजा करने वाले मुस्लिम जाति के लोग होते हैं उनको चायल के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले लोक देवता की तरफ जिनका नाम है पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ का जन्म है वो कोलमंडू फलोदी के अंदर हुआ था। 1239 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और इनकी माता का नाम है वो कमला दे था। बाबूजी की माता का नाम कमला दे और पिता का नाम क्या था? दांदल जी राठौड़ था। दांदल जी राठौड़ इनके पिता का नाम था। और इनके पत्नी का नाम फूलम दे या फिर सुपारदे के नाम से जाना जाता था। अब इनके उपनाम की यदि बात की जाए तो लक्ष्मण के अवतार गोरक्षक देवता इनको कहा जाता था, ऊंटों के देवता कहा जाता है और प्लेग रक्षक देवता के नाम से भी इनको जाना जाता है। उसके बाद बात करें कि मुहैणोत नैणसी है वो महाकवि मोड़जी आशय तथा लोगों में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पाबूजी का जन्म है वो वर्तमान बाड़मेर से 8 बारी खाबड़ के जुन्ना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ था। ये भी एक फैक्ट है वो जानना। इस फैक्ट के बारे में भी अपने बात करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं पाबूजी का जो प्रतीक है वो बाला लिए अश्वरोही पे होते हैं, घोड़े पर सवार होते हैं और हाथ में बाला लिए हुए प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार
गोगा जी की अपने बात की थी, तो उसी प्रकार उनका भी है वो हाथ में भाला लिए हुए अश्वरोही प्रतिमा पे सवार मिलते हैं। घोड़े, इनकी जो घोड़ी था उसका नाम क्या था, केसर कालमी नाम था। इनके जो अनुयायी थे वो नायक और थोरी जाति के अनुयायी होते थे, और बोपे जाति थे वो भी इनके अनुयायी होते हैं। और सबसे लोकप्रिय फड़ है वो पाबू जी की होती है। जिस प्रकार अपने रामायण महाभारत है उसी प्रकार पाबू जी राठौड़ है उनकी फड़ होती है, जो कि सबसे काफ़ी लोकप्रिय है। और इनका जो वाद्य यंत्र है वो रावण होता है, और फड़ वाचन के समय जब इनकी फड़ का वो वाचन किया जाता है उस समय रावण हत्या का उपयोग है वो किया जाता है। उसके बाद जो रेवाड़ी जाति के लोग हैं वो पाबू जी के जब पावड़े गाते हैं, वीरस के जो गीत गाते हैं उस समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग है वो किया जाता है। और जो पावड़े होते हैं वो इनके वीर रस के गीत होते हैं, वो उनको पावड़े के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सहयोगी की यदि बात की जाए तो चांदा और जो डोमा और हरमल थे वो इनके सहयोगी थे या इनके मित्र अपने कह सकते हैं। पाबू प्रकाश नामक ओशा जी द्वारा रचित पाबू जी का जीवन दर्शन नामक एक पुस्तक है जिसको पाबू प्रकाश के नाम से जाना जाता है। जिंदराव खिंची थे जो इनके बहनोई थे, और देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और पाबूजी राठौड़ की मृत्यु है वो देचू फलोदी के अंदर 1276 ईस्वी को होती है। बाबूजी है वो अपना चौथा फेरा आधा छोड़कर गायों की रक्षा के लिए चले गए थे, तो इसलिए इनके जो अनुयायी होते हैं या फिर जो भी इनको मानने वाले लोग होते हैं वो 3 ही फेरे लेते हैं, जो कि अपने हिंदू रीति रिवाजों के धर्म के हिसाब से होता है। उसके बाद पाबूजी राठौड़ की मंदिर की बात की जाए तो यहाँ इनका जो मुख्य मंदिर है वो बना हुआ है। पाबूजी का जो समाधि स्थल यहाँ पे बना हुआ है, और लोक देवता पाबूजी राठौड़ का ये आप डायग्राम देख सकते हो। अश्वरोही हाथ में भाले के साथ प्रतीत होते हैं। उसके बाद अपने बात करते हैं लोक देवता रामदेव जी की। लोक देवता रामदेव जी का जन्म है वो उडका सामेर बाड़मेर जिले के अंदर सन 1352 ईस्वी के अंदर हुआ था, और इनकी माता का नाम है वो मेणादे था। पिता अजमल जी तंवर थे जो कि तंवर जाति के राजपूत थे, और उनका जो घोड़ा था वो नीला घोड़ा था। और राम सापीर रुणेचा राधड़ी कृष्ण अवतार सांप्रदायिक सद्भावना के देवता के नाम से इनको जाना जाता है। इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे या फिर निहाल दे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। दलजी सोडा की पुत्री थी नेतल दे। इनके गुरु की यदि बात की जाए तो बालीनाथ इनके गुरु का नाम था, और कामड़िया पंथ रामदेव जी द्वारा चलाया गया था, और उनके अनुयायी थे वो कामड़ जाति के या फिर मेघवाल जाति के लोग होते हैं। और इनके मंदिर को है वो देवरा के नाम से जाना जाता है, और इनकी जो चमत्कारी घटनाएं होती हैं उनको पर्चे के नाम से जाना जाता है। और हरजी बाटी, लक्की बंजारा, रत्ना राय का आई माता थी वो इनकी शिष्या थी। 24 वाणियाँ एक रचित ग्रंथ था, और चमत्कारी घटनाओं को इनको पर्चे के नाम से जाना जाता है। और प्रतीक चिन्हों के रूप में इनके पगलियों या फिर पद चिन्हों की है वो पूजा की जाती है। धर्म बहन थी मेघवाल जाति की जिसका नाम था डालीबाई, जिसको अपनी धर्म बहन मानते थे। और रखिया मेघवाल जाति के जो भगत होते हैं उनको रिखिया के नाम से जाना जाता है। और जो इनकी पैदल यात्रा करने वाले यात्री होते हैं जिनको जातरू के नाम से जाना जाता है। रात्रि जागरण को जम्मा के नाम से जाना जाता है, और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रामदेवरा के अंदर इनका मेले का आयोजन किया जाता है। रामदेवरा है जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर में इनके मेले का है वो आयोजन किया जाता है। इनकी बहन का नाम सुगनाबाई था, और जो डालीबाई इनकी बहन थी वो कौन सी थी, इनकी धर्म बहन बनाई हुई थी। भाई थे उनका नाम वीरमदेव था, और इनकी जो पंचरंगी ध्वजा होती है उसको नेजा के नाम से जाना जाता है। और छोटा रामदेवरा के नाम से प्रसिद्ध पूजा स्थल या फिर जो मंदिर है वो वर्तमान गुजरात के अंदर स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं उनके प्रमुख मंदिर और धाम के बारे में। इनका सबसे बड़ा धाम रामदेवरा जैसलमेर के अंदर है, बिराठिया ब्यावर के अंदर, सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, मसूरिया जोधपुर के अंदर बना हुआ है। रामदेव जी ने एक राक्षस था जिसका नाम भैरव था, उसका
वध किया था। और एकमात्र लोक देवता जो कवि के नाम से कवि भी थे रामदेव जी थे। और इन्होंने इनके द्वारा है वो काफ़ी कविताओं और रचनाओं का इनके द्वारा काफ़ी ग्रंथ है वो लिखे हुए हैं। रामदेव जी के जो कामड़ जाति के अनुयायी होते हैं वो 13 ताली नामक नृत्य करते हैं। और रामदेव जी के जो समकालीन थे वो मल्लीनाथ जी थे, जिनका पशु मेले का आयोजन है वो तिलवाड़ा के अंदर किया जाता है। आज की दोस्तों जो पंचपीर जो राजस्थान के लोक देवता के बारे में अपने बात कर रहे थे वो टॉपिक हमारा पूरा होता है। और आगे हम इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम आपके लिए जल्द ही लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।